हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता चल चुका है कि आपका केमिस्ट्री का एग्जाम 25 फरवरी को होना तय है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 25 फरवरी को। ठीक, ये दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होगा बेटा, क्योंकि आप इस दिन केमिस्ट्री में 95 प्लस लेकर के आने वाले हैं। ठीक है ना, ये मेरा आपसे वादा है। बशर्ते मैं बेटा जितनी आपको तैयारी कराने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक, उस चीज को मेहनत से संघर्ष के साथ में सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता बेटा, हमारा ये अध्याय नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स बेटा चल रहा है। ठीक, और इस केमिकल काइनेटिक्स का ये बेटा लेक्चर नंबर कितना है? 3 है। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहां पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा क्या? वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान रखना बच्चा, क्या कि वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो ये बात आप अच्छे तरीके से तैयार रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि वेग को बेटा कैसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बातचीत करी थी कि वेग कितने प्रकार के होते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, ताक्षणिक वेग क्या होता है ना, इन सभी वेग के बारे में अच्छे से अध्ययन कर रखा है। अब कह रहा उसी वेग को हम लोग प्रभावित कैसे कर सकते हैं। प्रभावित करने का मतलब है कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, इन सारी चीजों को समझना है ना बच्चा। अब ध्यान से देखते हैं इस चीज को। और सबसे पहले जो चीज है बेटा वो ये है कि तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि भैया यहाँ पर पहला जो पॉइंट तुम्हारा लिखा हुआ वो लिखा हुआ बेटा सांद्रता को लेकर। किसको लेकर के लिखा बच्चा? सांद्रता को लेकर के लिखा। ठीक, अब जरा हमें ये बताओ कि सांद्रता का यहाँ पर क्या मतलब है। सबसे पहले चीज तो आपको यही समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, कि भैया आप जो हमको पढ़ा रहे हैं इसमें सांद्रता का क्या मतलब है। तो बेटा पहला चैप्टर जिसने पढ़ा है उसको सांद्रता के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। यानी पहला चैप्टर का मतलब है कि विलयन, यानी विलयन वाले चैप्टर में आपने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा कि सांद्रता किसे कहते हैं। ठीक, अगर मैं आपको अपनी मोटी भाषा में सिखाऊं तो मैं बोलूंगा भैया कि सांद्रता का मतलब होता है बेटा गाढ़ा या पतला। क्या बोलोगे बेटा? गाढ़ा या पतला। ठीक, यानी किसी विलयन का क्या होना बेटा? गाढ़ा या पतला होना, उसकी क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। ठीक, अगर विलयन में विलय की मात्रा बेटा ज्यादा है, किसकी मात्रा? विलय की मात्रा ज्यादा है तो वो बेटा क्या बोलोगे? विलय की मात्रा अगर बहुत ज्यादा मिला दी जाए तो वो विलयन कैसा हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। उसकी सांद्रता जो है बेटा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और विलय की मात्रा बेटा जिस विलयन में क्या कर दी जाती है? कम या कम डाली जाती है ना, विलय की मात्रा क्या कर दिया? कम कर दिया तो वो क्या कैसा बनता है बेटा? पतला बनता है। ठीक है ना, इस तरीके से आप ध्यान रखना। तो सांद्रता का मतलब आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है ना। आगे चलते हैं। अब कह रहा है बेटा क्या कि किसी अच्छा ताप फिक्स रखना है, इसका क्या मतलब है? तो जरा इसको भी समझ लेते हैं। मैंने कहा बेटा पहले आपने एक बीकर बना लेना। ठीक, इस तरीके से आपने एक बीकर बना लेना। ठीक, और इस बीकर को जरा ध्यान से देखो। और सबसे पहले इस बीकर में मैंने क्या बोला बेटा आपसे कि पानी भर दो। बेटा क्या भर दो? पानी भर दो। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। ठीक, अब जैसे ही बेटा आपने इसमें क्या कर दिया? पानी भर दिया। ठीक, अब ध्यान देना, जैसे आप इसमें क्या करेंगे बेटा? पानी को भरेंगे। चलो ठीक, इस तरीके से आपने इसमें क्या भर दिया? पानी भर दिया। ठीक, पानी भरने के बाद हमने आपसे कहा कि काम करो, इसको गर्म करो। ठीक, आपने एक इसको कहां पर? एक गैस के ऊपर इसको रखा। ठीक, और गैस के ऊपर रख करके बेटा जैसे ही आप इसको क्या करना गर्म करना शुरू करोगे, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बच्चा, जैसे ही आप इसको गर्म करना शुरू करोगे तो ये पानी क्या करने लगेगा? उबलने लगेगा। ठीक, उबलने के बाद बेटा यहाँ से क्या निकलेगी? तुम बोलोगे ये भाप निकलेगी। उबलने के बाद यहाँ से क्या निकलेगी? भाप निकलेगी। ठीक, बोले हाँ भैया बड़ी अच्छी बात कर दी। अच्छा, इस भाप में पानी जो है ना, यहाँ पे आपने क्या भर रखा? बोले भैया पानी भर रखा। इस भाप में जो है ना वो क्या होगा बेटा? पानी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? बोले हाँ। अच्छा, इसकी सांद्रता को बढ़ाने के लिए मैंने कहा काम करो, थोड़ा सा इसमें क्या मिला दो आप? नमक और मिला दो, NaCl मिला दो बेटा। ठीक, जैसे ही आपने यहाँ पर NaCl के मॉलिक्यूल मिला है, मान लो हमने यहाँ पर ऐसे रखा। ठीक, तब आप बोलोगे कि मान लो हमने यहाँ पर कितना 20 ग्राम नमक मिला दिया। कितना मिला दिया बेटा? 20 ग्राम हमने इस बर्तन में नमक डाल दिया। ठीक, अब ये घुल रहा है। ठीक, अब इसको तुमने गर्म करना शुरू करा तो क्या लगता है नमक की भी भाप बनेगी क्या? सोच करके देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा मुद्दा पहचानो कि क्या नमक की भी वाष्प बनेगी क्या? अगर ऐसा होता तो बेटा सब्जी में नमक कभी ज्यादा होता ही ना, क्योंकि पानी बढ़ा देते और उसके बाद में उसको क्या कर देते? गर्म कर देते, पानी भाप बन के उड़ जाता, साथ में नमक भी उड़ जाता। तो नमक की मात्रा बेटा कभी भी कम या ज्यादा, खाना खाओ तो कभी कभी नमक ज्यादा महसूस होता है, कभी कभी कम महसूस होता है। तो ज्यादा महसूस इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा नमक डाल दिया गया है और ज्यादा नमक को बेटा कम करने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक, अगर आपने पानी की मात्रा बढ़ा दी और फिर तुमने सोचा कि चलो पानी क्या करते हैं? गर्म करके बाहर कर देते हैं। ठीक है ना, तो जब गर्म करोगे ना तो पानी तो बेटा गर्म होकर के बाहर होगा, लेकिन नमक कभी भी कम नहीं होगा। ठीक,
तो ऐसे में अगर आपने टेम्परेचर इसका बढ़ाया, इसको गर्म करना शुरू करा, तो पानी पानी उड़ जाएगा और उसकी सांद्रता, जहां पर नमक बेटा 20 ग्राम एकदम फिक्स था, जब पानी कम हो जाता है ना, तो नमक की मात्रा तो कम नहीं हुई, लेकिन पानी की मात्रा कम होने की वजह से वो नमक तो हमको क्या लगता है, ज्यादा लगने लगता है। ठीक, अब इस कंडीशन में सांद्रता उसकी क्या हो जाएगी बच्चा, बढ़ जाएगी। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसीलिए आपसे कहा गया कि किसी निश्चित ताप पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, ठीक, हमने कहा बेटा आपसे क्या कि इसका टेम्परेचर कितना रख दो, मान लो कोई निश्चित टेम्परेचर रखा, ठीक, हमने कहा बेटा इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लो कि भैया ये पानी उबलना नहीं चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्या नहीं होना चाहिए, उबलना नहीं चाहिए, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अब इस कंडीशन में आपने यहाँ पर जो भी नमक घोला, इस कंडीशन में बेटा आपने जो भी यहाँ पर क्या करा, नमक घोला, अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, ठीक, नमक आपने घोल दिया और ऐसे, ठीक, तो ये ध्यान रखना, तो अभी ये फिक्स नमक है, अब हमें इसकी सांद्रता बढ़ानी है, तो सांद्रता बढ़ाने के लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, टेम्परेचर जितना उतना ही रखेंगे। ठीक, अब इसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए बच्चा आप बताओ क्या करना चाहोगे, तो आप बोलोगे जहां पर भैया आपने 20 ग्राम नमक डाला है ना, उसमें 30 ग्राम नमक और बढ़ा दो, सांद्रता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नमक यानी जो विलयन है वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। बोले हाँ यार, दिमाग की बात तो करी तुमने, ठीक, लेकिन जैसे ही दिमाग की बात करी तुमने, ठीक, तो तुम देखोगे ना कि इस तरीके जैसे 50 ग्राम तुम और यहाँ पर डालोगे, सॉरी 30 ग्राम तुम नमक और डालोगे ना, तब एक चीज तुम पाओगे बेटा क्या, कि तुम यहाँ पर देखोगे कि वही अणु जो अभी बहुत दूर दूर तक थे, वही अणु जो अभी बहुत दूर दूर तक थे, दूर दूर खेल रहे थे, ठीक, अब वही अणु बेटा पास आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बच्चा, पास आ जाएंगे। ठीक, इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक, कहाँ जाएंगे बेटा, पास आकर के खेलने लगेंगे। ठीक, अब तुम यही सोचो ध्यान से, क्या कर रहा है कि किसी निश्चित ताप पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है बेटा ना। अभी तक वही जब सांद्रता 20 ग्राम थी, जब कितना था बेटा 20 ग्राम सांद्रता थी ना, तब चीजें बहुत दूर दूर थी, मतलब इनके जो नमक के मॉलिक्यूल थे वो बहुत दूर दूर थे, लेकिन अब जैसे तुमने इसकी सांद्रता बढ़ा दी, अब अणु जो है ना बेटा कहाँ गए, पास आ गए, अब बेटा इनके टक्करों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ठीक, अब इनके टक्करों की संख्या बच्चा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, और टक्करों की संख्या एक बार बढ़ी नहीं कि अभिक्रिया का वेग भी बेटा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से कवर हो गया होगा कि सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि भैया अणु कहाँ जाते हैं, पास पास आने लगते हैं, और अगर पास पास आएंगे, जितना पास पास अणु होंगे उतनी ही ज्यादा मारदार होगी। ठीक, अब ऐसे छोटी छोटी बात समझ लो बेटा, ठीक, जो लोग हमारे गाँव देहात के बच्चे हैं वो समझ ले ध्यान से, क्या कि पहले क्या होता था कि बर्तन रखने वाला एक बड़ा सा डलिया हुआ करता था, ठीक, और उस बड़े से डलिया में पूरे घर के बर्तन रखे जाते थे, ठीक, और उसी में चम्मच, अभी तो सबको अलग अलग रखने का ना, सबको बोलते हैं ना कि बर्तन रखने सिस्टमेटिक तरीके से बर्तन रख लेते हैं। ठीक, लेकिन पहले क्या होता था, एक बड़ा सा डलिया होता था और पूरे घर के जितने भी छोटे बड़े बर्तन होते सब एक ही जगह रखे जाते। ठीक, और उस समय अगर आपसे कोई कहता था बेटा चम्मच निकाल करके दिखाओ, तो बेटा चम्मच निकाल करके दिखाने में बड़ा बड़ा कष्ट होता था बेटा ना, क्योंकि जितने जब तुम चम्मच को निकालोगे ना, तो बेटा ऊपर के सारे बर्तन को हिलाते हुए तुम्हारा हाथ नीचे की तरफ जाएगा, तो जितने ज्यादा उसमें बर्तन होंगे उतना ज्यादा शोर होगा, उतने ज्यादा बर्तन आपस में क्या करेंगे बेटा, टकराएंगे। मोटी मोटी बातों को सीखो ध्यान से ना, तो जितना बेटा ज्यादा सांद्रता होगी, मतलब जितना भी ज्यादा उस डलिया में बर्तन होगा, उतना ही ज्यादा बेटा आप जब चम्मच को निकालने बैठोगे उतना ही ज्यादा आप शोर मचाओगे। शोर मचाने का मतलब है उन बर्तन में आपस में क्या होगी बेटा, टक्कर होगी। ठीक है ना, तो जिस चीज को समझ लो कि सांद्रता बढ़ी, इसका मतलब साफ है कि भैया वहां पर उनके अणुओं की संख्या में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे उसका वेग भी क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। बात पल्ले पड़ गई ना। अब आगे बात करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है बच्चा वो ये है कि ताप का प्रभाव। क्या बोलोगे बेटा, ताप का प्रभाव या टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। बोले कुछ नहीं, जो अभी तुमने सीखा वही यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके का एक बीकर बना लेना फटाफट, ठीक है ना, इस तरीके का एक बीकर बना लेना, और इस बीकर में जो जो भरा था वही फिर से दोबारा भर दो। मान लो मैंने कहा जो तुमने भरा था, ठीक, सबसे पहले आपने क्या भर देना, इसमें पानी भर देना बच्चा, क्या भर देना, पानी भर देना। ठीक, तो मैंने कहा बेटा इस तरीके से इसमें क्या भर लो, पानी भर लो। बोले भैया चलो भर दिया पानी, ठीक है ना। अब इसमें आपने यहाँ पर क्या भर दिया, बोले पानी भर दिया। ठीक, पानी भरने के बाद में बेटा इसमें तुम क्या मिला दो, नमक के मॉलिक्यूल मिला दो। मान लो थोड़ी देर के लिए हमने क्या मिला दिया, नमक के मॉलिक्यूल मिला दिया। ठीक, अब सांद्रता नहीं बढ़ानी है। ठीक, हमने क्या बोला, वही 20 ग्राम नमक भरा हुआ। ठीक, हमने कहा इसमें क्या भरा, पहले आपने पानी भर दिया। ठीक, पानी भरने के बाद में इसमें तुमने कितना, 20 ग्राम में ही नमक की मात्रा, यानी कितना बेटा, 20 ग्राम NaCl भर दिया। ठीक, अब 20 ग्राम नमक की मात्रा भरी, अब करा इसे क्या कर दो बेटा, गर्म कर दो। क्या कर दो बेटा, गर्म। जैसे ही तुम बेटा बच्चा इसको गर्म करने बैठोगे, जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे ही बेटा आप इसको क्या करने बैठोगे, गर्म करने बैठोगे, तो आप देखोगे एक चीज का कि भैया ये अणु जो अभी एकदम शांत बैठे हुए थे, अब इनकी गति देखने को मिलेगी। आपने कभी उबलता हुआ पानी देखा है बच्चा ना, पानी उबलता हुआ देखा होगा तो तुमने ध्यान दिया होगा भैया कि जो नीचे वाला मॉलिक्यूल होता है वो कहाँ की तरफ भागता है, ऊपर की तरफ भागता है। ठीक, और ऊपर से फिर तुम देखते हो कहाँ की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ। तो जो ऊपर बैठा हुआ मॉलिक्यूल वो बड़ा सुकून शांति से बैठा होता है, लेकिन जब नीचे वाला जाता है ना, तो ऊपर वाले को बताता भैया नीचे बहुत मजा आ रहा है,
नीचे बहुत मजा आ रहा है, एक बार तुम भी जाकर के देखो तो उतनी ही स्पीड में तुम बेटा ऊपर वाला मॉलिक्यूल भी कहाँ की तरफ गति करेगा, नीचे की तरफ। जब उसको भी ये मजा मिलेगा तुरंत कहाँ की तरफ भागेगा बेटा, ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक। और फिर ऊपर वाले से कहेगा भैया नीचे सच में बहुत आनंद आ रहा है, और फिर उसके बाद लगातार ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा बेटा, ऊपर नीचे अणु क्या करते रहेंगे बेटा, गति करते हैं। जो अभी एकदम शांत बैठे हुए लोग थे, जैसे ही बेटा आपने उनको गर्म करना शुरू करा, गर्म करते ही वो तुरंत क्या करने लग गए बेटा, गति में आ गए। गति में आने का मतलब है आपस में टकराने लग गए। अब देखो ताप बढ़ाने पर रासायनिक क्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर अणुओं के बीच टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी वही अणु बेटा जो एकदम शांत बैठे हुए थे, वही अणु जो एकदम शांत बैठे हुए थे बेटा, ठीक, अब एक दूसरे को आपस में क्या करने लग गए, गर्म करने लगे बेटा, ठीक। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हो, ठीक, आप एकदम शांति से बैठे हो, ठीक, आपको कोई बेमतलब एक चांटा मार दिया करके, ठीक, तो क्या लगता है, आप शांत बैठोगे ना, आपके अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल है वो सब बाहर निकल करके आएंगे, और ऐसा लगेगा ना कि सामने वाले को बस हम निपटा ही दें, बस में ना। तो आप भी उसको क्या करोगे, अपने हाथों से गर्म करने लगा होगा, ठीक है ना। तो जब गर्म करने की बात आती है ना, तो बेटा टक्करों की संख्या आपस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बस इतना बात ध्यान रखना है ना। फिलहाल अगला ये टॉपिक क्लियर होगा कि नहीं होगा, कि ताप बढ़ाने पर क्रिया का वेग बेटा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। आगे बातचीत करते हैं हम लोग क्या, दाब का प्रभाव। बेटा क्या बोलोगे, दाब का प्रभाव, ठीक। अब दाब का प्रभाव क्या है, जरा मेरी बात सुनना बच्चा, ध्यान दे, ठीक। मैंने कहा चलो फिर से वही पुरानी कहानी फटाफट से देखते हैं। हमने बोला आपसे क्या, एक इस तरीके का बीकर बनाओ, फटाफट देखो ध्यान से, इस तरीके का बनाओ, एक बीकर बनाओ। अब जैसे ही बेटा आपने ये बीकर बनाया, बोले चलो एक काम करो फटाफट से, इसमें वही पुरानी कहानी, ठीक, क्या कर दो बेटा, पानी भर दो, पुरानी कहानी क्या कर दो, पानी भर दो, ठीक। इस तरीके से आपने इसमें क्या भर दिया, बोले भैया पानी भर दिया। चले, अब हमने कहा पानी भरने के साथ फिर से इसमें क्या कर दो बेटा, नमक के मॉलिक्यूल भर दो। और नमक के मॉलिक्यूल कितने भरने, बोले 20 ग्राम ही भरने। कितने भरने बेटा, 20 ग्राम, ठीक। तो सबसे पहले बच्चा आपने इसमें क्या भर दिया, बोले भैया हमने तो इसमें पानी भर दिया, ठीक। अच्छा, पानी भरने के बाद में इसमें आप क्या करेंगे बेटा, 20 ग्राम नमक भरेंगे। कितना भरेंगे बेटा, 20 ग्राम NaCl भरेंगे, ठीक। जैसे 20 ग्राम NaCl भरा तुमने, तब तक कोई दिक्कत नहीं, ना टेम्परेचर बढ़ा रहा, सांद्रता बढ़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शांत बैठे, ठीक। लेकिन ऊपर से अचानक से आपने क्या करा, इसके ऊपर बेटा एक पिस्टन लगा दिया, उसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, एक पिस्टन लगा दिया, ठीक। अब पिस्टन लगाने के बाद अब आप इसमें क्या कर रहे हो, थोड़ा सा दाब डाल लो बच्चा, क्या ध्यान रखना, क्या डाल लो बेटा, दाब डाल लो, ठीक। अब जैसे जैसे बेटा दाब डालोगे ना, तो ये जो अणु है वो धीरे धीरे कहाँ की तरफ चलेंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू करेंगे। मेरी बात सुनो बच्चा ध्यान से, क्या कि आप ऐसा महसूस करो कि एक बड़ी सी क्लास है, और उस बड़ी सी क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक। एक 20 बाई 20 का कमरा है, और वहां पर कितने, 10 लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सब दूर दूर बैठे हुए हैं, अगर दूर दूर बैठे हैं तो थोड़ी बातें कम होगी, थोड़ी शांति ज्यादा होगी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। और एक बेटा 10 बाई 10 का कमरा है, एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब वही बच्चे जो दूर दूर बैठे हुए थे, अब वो कहां पर बैठ जाएंगे, तो एकदम से पास में बैठेंगे आकर के, ठीक। अब जब पास में बैठेंगे आकर के ना, तो बेटा बात करने में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी बेटा ना। जो दूर दूर बैठे थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते थे, अब बेटा पास आएंगे, अब पास आएंगे तो फुसफुसाहट में तो कम से कम बातचीत करेंगे ही करेंगे। बात समझ में आया, ठीक है। तो उनके बेटा जो बात करने की प्रक्रिया है, उसमें थोड़ी सी क्या हो गई, स्पीड हो गई, यानी थोड़ी सी बढ़ोतरी बढ़ गई, ठीक है। इस बात को समझ में आया कि नहीं बेटा ना, कि जब दूरियां कम होती है ना, तब बढ़ोतरी थोड़ी ज्यादा होती है, बातचीत करने की क्षमता थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। दूर दूर बैठे हो, कोई बातचीत नहीं कर पाओगे दूसरे से, ठीक। लेकिन जैसे ही बेटा पास में आओगे, भले तेज ना बोल सको, लेकिन कम से कम स्लो आवाज में तो बातचीत तो करोगे बेटा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि जब दूरियां कम होती, दूरियां कम कैसे होंगी, प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक। आपने दोनों को दूसरे दबा दिया, छोटा कमरा कर दिया, प्रेशर बढ़ा करके, ठीक। तो आप सोचो जरा ध्यान से कि लोग पास में आएंगे, और जब जब पास में आएंगे तब तक क्या बवाल ही बवाल खड़ा होने वाला, ठीक बच्चा। तो ये ध्यान रखना। अब इनके अणुओं के बीच की दूरी जो है ना बेटा, ये वाली ये दूरी, अब ये दूरी बेटा बहुत कम हो जाएगी। जब दूरी कम हो जाएगी ना, तो बहुत आसानी होगी बेटा क्या करने में, इन सभी चीजों को आपस में बातचीत करने में, आपस में टकराने में, ठीक। तो फिर से वही सेम चीज है, क्या कि दाब बढ़ाने पर रासायनिक क्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर अणु पास पास आने लगते हैं, अणु कहां जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और जब जिससे अणुओं के बीच में टक्करों की संख्या बेटा क्या होती है, जब जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी, जब जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी, तब तब आपको ध्यान रखना है बेटा क्या कि अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चले, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा ना। अब आगे की जो कहानी, अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव, यानी भैया अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बला है, बोले बहुत आसान सी बला है, जरा ध्यान देना। मैंने आपसे कहा एक हमारे पास में ऐसा बहुत बड़ा सा बीकर है, मेरी बात सुनना बच्चा ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक। मैंने कहा एक हमारे पास में ऐसा बड़ा सा बीकर है बेटा, ये एक बड़ा सा क्या है बेटा, बीकर है, ठीक। और इस बड़े से बीकर में बच्चा हमने वही पुरानी कहानी, क्या पानी भर रखा बच्चा, क्या भर रखा, पानी भर रखा, ठीक। इस बड़े से बीकर में हमने क्या भर रखा बेटा, पानी भर रखा है, या ऐसे इस बड़े से बीकर में, चलिए, ठीक। ये आपने क्या भर दिया बेटा, इसमें पानी भर दिया, ठीक। अब जैसे ही बच्चा इसमें तुमने पानी भरा, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक। तो हमने कहा आपसे कि एक एक काम करो,
एक काम करो, ठीक, एक इतना बड़ा सा क्या ले लो, चीनी का टुकड़ा ले लो, ठीक। चीनी का टुकड़ा मतलब आपने देखो ना बड़ी वाली चीनी होती है, ठीक, ये वो वाली चीनी का टुकड़ा है, ठीक। उसके बाद हमने कहा इसको पानी के अंदर उठा करके पटक दो जाकर के, ठीक। एक बड़ा सा तुमने पानी चीनी का टुकड़ा लिया और उसको तुमने ऐसे पानी के अंदर डाल दिया, ठीक। मेरी बात सुनना बच्चा ध्यान से, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमने कहा तुमसे इसी चीनी के छोटे छोटे से बेटा क्या कर दो, टुकड़े कर लो, इसी चीनी के छोटे छोटे से टुकड़े कर लो। मेरी बात सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे पाओगे अगर आपने चीजें समझ ली तो, ठीक। ऐसे आपने इस चीनी के छोटे छोटे से क्या कर लिए बेटा, कई सारे टुकड़े कर लिए, ठीक। और फिर हमने कहा अब यहाँ पर आकर के इसी चीनी के छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पर आकर के डाल दो, यहाँ पर आकर क्या कर दो बेटा, इनको डाल दो आकर के, ठीक। और आपने बिल्कुल वैसा ही करा कि चीनी के टुकड़े लिए और यहाँ पर आकर के उनको डाल दिया, ठीक है ना बच्चा। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ये है पूरी की पूरी कहानी, ठीक। अब तुमसे ये बताए कि भैया जरा ये हमें बता दो कि इन दोनों में पहले कौन घुलेगा, इन दोनों में पहले कौन घुल जाएगा, ठीक। तो तुम तुरंत बिना कुछ सोचे समझे जवाब दे दो कि भैया कि ये छोटे वाले टुकड़े जो है ना वो जल्दी घुल जाएंगे, ठीक है ना। आपका तुरंत जवाब होगा भैया क्या कि ये जो है ना छोटे वाले टुकड़े हैं ना ये जल्दी घुल जाएंगे, और ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है बेटा ये भैया क्या बोलोगे कि देर में घुलेगा। क्यों अच्छा देर में घुलेगा, क्यों जल्दी घुलेगा, इसका कारण तुम्हें पता है क्या, कारण होता है बेटा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोले ये क्या बला होगी, हमको जरा समझा कर बताओ, मजा नहीं आया अभी, ठीक। इधर देखो बच्चा, हमने कहा बेटा इसका मान लो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ये हमने मान लिया 4 सेंटीमीटर है। मेरे बच्चा बड़े ध्यान से सुनना बात को, है ना, कितना है 4 सेंटीमीटर। फिर हमने कहा बेटा ये वाला जो पूरा एरिया है ये भी हमने मान लिया कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हमने कहा बेटा ये वाला भी इसका जो एरिया है ये भी कितना है टोटल 4 सेंटीमीटर है। फिर हमने कहा बेटा इसका ये वाला भी एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर हमने कहा इधर वाला जो एरिया अंदर वाला जो एरिया है ना, सारे एरिया को हमने टोटल माप कर लिया और हमने बता दिया आपसे लगभग कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर है। पूरा एरिया कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर है। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से बच्चा, है ना। अब 20 सेंटीमीटर है तो अब हम इसको पानी के अंदर डुबाया हमने, तो तुमने देखा भैया कि इसके इसी वाले हिस्से में तो पानी लग रहा है। मेरी बात सुनना बेटा, ठीक। इसके इसी हिस्से में तो ही पानी लग रहा है, इसके इसी हिस्से में तो पानी लग रहा है, इसके इसी हिस्से में तो पानी लग रहा है ना। और जो इधर की तरफ होगा जो उधर की तरफ होगा इसी हिस्से में तो पानी लगेगा। क्या इसके अंदर वाले हिस्से में पानी लग रहा है क्या, बोले भैया बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ठीक। लेकिन जैसे ही बेटा हमने इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो अगर तुम ध्यान समझो, हमने कहा बेटा एक टुकड़ा यहाँ से उठाया, हमने यहाँ से इसका एक टुकड़ा उठाया और उस टुकड़े को हमने यहाँ रखा करके, ठीक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पर हमने उठाकर रख दिया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा इस टुकड़े के अभी तक किस हिस्से में पानी जा रहा था, तो तुम बोलिए इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में, ठीक है ना। इधर ध्यान से देखो ना, इसके इधर और इधर इतने दो ही हिस्से में तो पानी जा रहा था। अब इधर वाले हिस्से में भैया कोई पानी नहीं था और इधर वाले भी हिस्से में कोई पानी था, लेकिन जब हमने इस टुकड़े को यहाँ पर डाला तो तुम खुद से देखो बच्चा ध्यान से कि इधर भी पानी है ना, इधर भी बेटा पानी है और इधर भी पानी है और इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, ठीक। इधर बेटा उस टुकड़े को दो छोर से पानी ने घेर रखा था, लेकिन इधर ध्यान से देखो बेटा ना, तो इसको चारों साइड से पानी ने घेर रखा। अब जिसको दो साइड से पानी ने घेर रखा है या जिसको चारों साइड से पानी ने घेर रखा बच्चा, वो जल्दी घुलेगा कि दो साइड वाला जल्दी घुलेगा। तुम बोलोगे भैया जिसको चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है ना वो जल्दी घुल जाएगा, ठीक। ये कहानी होती है। अब तुम ध्यान से देखो बेटा ना, हर एक अणु को अगर उठा करके देखो, मैंने कहा इस बीच वाले टुकड़े को देखो, इस बीच वाले टुकड़े का 1% भी बीच में पानी गया क्या अंदर, नहीं बेटा। लेकिन अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, इसके चारों तरफ ही बेटा क्या भरा हुआ है पानी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चा ना। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोले भैया बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो तुमने देखा चीनी जल्दी घुलने की नहीं घुलने, बोले भैया हाँ, चीनी के घुलने की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, यानी अभिक्रिया का वेग क्या हो गया बच्चा, बढ़ गया। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे, ठीक है। ये ध्यान रखना। फटाफट देखो क्या करा कि अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका वेग भी उतना ही अधिक होता है, ठीक है ना बच्चा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चले, ठीक। अब अगला जो टॉपिक है बेटा वो हमारा है प्रकाश का प्रभाव। क्या बच्चा, प्रकाश का प्रभाव है, ठीक। अब एक मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। मैंने कहा मेरा एक दोस्त है, ठीक, मेरा एक दोस्त है और ठीक है ना, वो एक लड़की को देखने गया, ठीक है ना। मेरा एक दोस्त है वो एक लड़की को देखने गया, ठीक। अब हमने कहा बेटा हमारा ये वो दोस्त है ना, ये हमारा वो दोस्त है, ठीक है ना, ये वो हमारा दोस्त है, ठीक। इसका नाम है बच्चा रामलाल। क्या नाम है बेटा, रामलाल, ठीक। जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, और ये वो लड़की है जिसको वो देखने गया है, ये वो लड़की है जिसको वो देखने गया, है ना बच्चा, ऐसे। और ये इसका नाम है बेटा रामकली, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। और ये रामलाल और जो रामकली है ना, दोनों एकदम भयानक खूबसूरत है। मतलब भयानक खूबसूरत का मतलब है बेहतर, अच्छे, दिखने में बहुत सुंदर है ना दोनों के दोनों, ठीक। लेकिन इन दोनों को क्या कहा जाता है कि
एक बंद अंधेरे कमरे में, ठीक है ना, बंद कर दिया जाता है। बंद करने का मतलब एक अंधेरा कमरा है और वहां पर आकर के बैठा दिया जाता है, ठीक है, और बोलते एक दूसरे को पसंद कर लो, एक दूसरे को पसंद कर लो, ठीक। तो क्या लगता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे क्या? सोच करके देखो जवाब, ठीक है, क्योंकि सामने से बच्चा दिख ही नहीं रहा ना कि वो कैसा है दिखने में। और बेटा आजकल तो यही चल रहा है ना कि भैया जब तक देखो शकल ही लोग शकल ही देख कर तो पसंद कर रहे हैं, शकल देख ली, पैसा देख लिया, और तो कुछ देखते नहीं है ना, क्योंकि और 15 मिनट में तुम क्या ही देख सकते हो बच्चा, है ना। शकल देख ली उसकी, भैया दिखने में खूबसूरत, बोले हाँ ठीक है, पैसा है ठीक ठाक, बोले हाँ ठीक है चलो चलते हैं, है ना। यही तो कहानी चली नहीं चली बेटा ना। लेकिन जरा सोच करके देखो कि अगर अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है तो क्या लगता है उसकी शकल दिखाई देगी क्या? अब इतना भी पैसा मायने नहीं रखता है ना कि भैया कोई भी मिल जाए हमको हम शादी कर लेंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना, क्योंकि भैया दिखने में भी थोड़ा ठीक होना चाहिए, पैसा तो बाद में मैटर करेगा कि हाँ पैसा तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी दिखने में तो सुंदर होना चाहिए ना। तो वो चीजें हैं बेटा, इस चीज को थोड़ी समझने की कोशिश करो कि जब इन दोनों को अंधेरे में मिलाया गया ना तो बेटा दोनों ने क्या कर दिया, कतई नहीं, ठीक है ना। अब एक दिन दोनों बेटा क्या कर रहे थे, ऐसे पार्क में टहल रहे थे। अब पार्क में टहल रहे थे तो किसी को ये नहीं पता चला कि भैया हमने इसको देखा, तुरंत दोनों ने मना कर दिया, भैया नहीं हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, ठीक, दोनों ने दूसरे को मना कर दिया। लेकिन एक दिन दोनों क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, ठीक। अच्छा दोनों को ये नहीं पता था कि वही लड़का जिसको मैं देखने गया था या ये वही लड़की जिसको मैं देखने गया था, ठीक है ना, नहीं। लेकिन अब जब दोनों टहल रहे थे ना, दोनों ने दूसरे को देखा, यार बड़े सुंदर दिख रहे थे दोनों को, ठीक है ना, बोले यार इतनी सुंदर लड़की, बोले इतना सुंदर लड़का ना। अब एक दूसरे में आई कांटेक्ट होता है, ठीक, और दोनों में दूसरे से प्रेम हो जाता है, ठीक। अब प्रेम करते करते एक दिन समय ऐसा आता है कि अपने घर में बताते भैया, लड़का कहता है मम्मी हमें, पापा मम्मी हमें उस लड़की शादी करनी है, ठीक। बोले कौन लड़की, बोले वो लड़की, ठीक है चल लिवा के ला, ठीक। अब जब वो पापा लेकर के, बोले बेवकूफ कहीं के, लड़की घर वाले भी आते हैं, ठीक, और लड़की को देखते हैं, कहते पागल कहीं की, इसी लड़के को तो मैंने तुझे दिखाया था अभी कुछ दिन पहले, तब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था, आज तुम दोनों प्रेम कर बैठे हो। अरे पापा अपन ने अंधेरे में तो देख ही नहीं पाया उसको कि वो दिखने में कैसी थी या दिखने में कैसा था, लेकिन अब शादी तो इसी से करेंगे, नहीं समझ में, ठीक है। तो बेटा ये जो काम है ना वो किसका हुआ, प्रकाश का हुआ। अभी तक उनमें कोई अभिक्रिया नहीं हो रही थी बेटा, कब तक, जब तक दोनों अंधेरे में थे। लेकिन जैसे ही बेटा वो प्रकाश में आए, एक दूसरे को प्रेम हो गया। बात को समझने की कोशिश करो बेटा ना कि एक दूसरे से रिएक्शन हो गई बेटा, बात समझ रही है, तो ये ध्यान रखना, वो प्रेम की रिएक्शन हो गई, ठीक। अब एक दूसरे ने बेटा क्या कर बैठा, ये 4 मैजिक वर्ड है ना, ये चलो फिलहाल अब आगे बढ़ जाओ। क्या करोगे बेटा कि प्रकाश का प्रभाव, अगर प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। अंधेरे में बेटा इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बेटा इन दोनों ने एक दूसरे को उजाले में देखा, इन दोनों में क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, और आप ही बताएं हम क्या करें। सुनो अब बेटा तुमने क्या बोला कि तुम्हारे पास में जब ये पहली कंडीशन बताई कि भैया चलो अंधेरे में तुम दोनों रिएक्शन करके दिखाओ, तो तुमने तुरंत मना कर दिया, बोले नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है ना, हम क्यों तुमसे रिएक्शन कर ले, ठीक है, बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। लेकिन जैसे ही बेटा इन दोनों गैसों को कहां पर, प्रकाश में, हमने लिख दिया यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, क्या लिख दिया बेटा, सूर्य का प्रकाश, ठीक। जैसे ही बेटा इन दोनों को हम लोग कहां पर लेकर के आए, सूर्य के प्रकाश में लेकर के आए, तो दोनों ने तुरंत बेटा रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन करने के बाद में क्या बना लिया बेटा, HCl, ठीक है ना। ये बात बदले पड़ी। अब बताओ जरा कोई समस्या हो किसी को, ठीक, ये ध्यान रखना ना, इस तरीके से याद रखें कि भैया प्रकाश का भी प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में, घटाने में, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बातचीत करते हैं। चले ठीक, अब आगे हम लोग बातचीत करते हैं बेटा। अगला टॉपिक है वो है उत्प्रेरक का प्रभाव। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, उत्प्रेरक का प्रभाव कैसे समझते हैं जरा ध्यान देना। सबसे पहले ये समझ लो उत्प्रेरक क्या चीज है बेटा ना। तो अगर उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। एक बार पढ़ लो, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित करने का मतलब होता है बेटा बढ़ाना भी है और घटाना भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, घटा देता है, परिवर्तित कर देता है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा ना, उत्प्रेरक। अब एक बार समझना ध्यान से, मैंने कहा बच्चा क्या, इधर देखो सभी लोग, बड़े ध्यान से देखना है ना बेटा। ये हमारे पास में है एक स्कूल, ठीक है, ये क्या है बेटा, स्कूल है, ओके। अब स्कूल का ये मान लो हमने क्या है, गेट। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है ना, बहुत आसान सी चीजें थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है, ठीक है ना। ऐसे ये स्कूल का गेट है, ठीक। अब बेटा कोई एक लड़का है, ये मान लो रामलाल है, ठीक है ना, ये क्या रामलाल है, ठीक। अब इसको कहाँ जाना बेटा, स्कूल जाना है, ठीक। अब इसको स्कूल जाने के लिए मैंने कहा पहला रास्ता देखते हैं, ठीक। इसका जो पहला रास्ता है बेटा वो है पैदल का रास्ता। किसका रास्ता, पैदल का रास्ता है, ठीक। अब तुम खुद से सोचो कि अगर कोई व्यक्ति पैदल स्कूल जा रहा है तो क्या लगता है
ठीक। और दूसरा रास्ता मैंने एक बार और ध्यान दो, तीनों रास्तों में लिख दूं पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा बेटा ये रास्ता है दूसरा, ठीक है ना, और वो जा रहा है किससे, साइकिल से, ठीक, ये दूसरा। फिर मैंने कहा तीसरा और कहानी समझ लो। तीसरा हमने बोला कि वो लड़का जो है ना अब वो जा रहा है किससे, बाइक से, ठीक। अब तुम जरा हमें ये बताओ कि भैया इन तीनों में सबसे ज्यादा समय किसमें लगने वाला है। तुम्हारा तुरंत जवाब होगा भैया कि पैदल चलने में। और मान लो हमने कहा पैदल चलने में 15 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है बेटा, 15 मिनट का समय लग रहा है, ठीक। उसके बाद हमने कहा अब जब वो दोबारा जाएगा साइकिल से तो तुमने बोला भैया कितना समय लग रहा है, मान लो चलो 10 मिनट लग रहा है, ठीक। अब वो बाइक से जाएगा तो तुमने बोला कितना समय लग रहा है बेटा, 10 मिनट का समय, सॉरी 5 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है ना। कितना लिख देना, 5 मिनट लिख देना। यार क्या हो रहा है, 5 मिनट का समय लग गया, ठीक। अब तुमने देखा भैया क्या कि समय कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगर समय कम हो रहा है इसका मतलब इनकी स्पीड बढ़ी होगी जरूर, क्योंकि बिना स्पीड के बढ़े तो समय कम हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक। तो अब स्कूल जाने के लिए कि भैया पैदल गए तो 15 मिनट समय लग रहा, साइकिल से गए 10 मिनट समय लग रहा, बाइक से गए 5 मिनट समय लग रहा ना। अच्छा एक बात जरा बताओ कि स्कूल जाते हो पैदल जाते हो या साइकिल, चलो मान लो साइकिल से गए या बाइक से गए, अब ये दोनों ही हमारे बच्चा क्या बन जाएंगे, उत्प्रेरक बन जाएंगे। मेरी बात समझना ध्यान से। बोले भैया कैसे बता देते हो, पता नहीं चलता हमको ना, इनको क्यों उत्प्रेरक बोल दिया, कैसे उत्प्रेरक बोल दिया आपने, ठीक है ना। मैं कहता अभी समझाता हूँ, ठीक। जरा बात समझना कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग ले लेता है। अच्छा क्या पढ़ाई साइकिल भी करती जा करके, या साइकिल को भी अपनी बगल वाली सीट उठा दो बैठो तुम भी, हैं। सर जी पूछा जरा बताओ उत्प्रेरक किसे कहते हैं। साइकिल जवाब दे रही है, ये साइकिल से कहा गया, जरा ये बताओ। मोलरता किसे कहते हैं, साइकिल कह रही मोलरता। तब सर जी हम नहीं आए थे, तब हमने गोला मार दिया था लड़कियों, समझ रही हो ना। तब सर जी हम नहीं आए थे उस दिन, तो हम आए नहीं थे। अच्छा अभी समझ में आया, ठीक। अच्छा ये बताओ ताप का क्या प्रभाव होता है, आज पढ़ाया अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, ताप का क्या प्रभाव होता है क्रिया के वेग पर। साइकिल कह रही भैया हम पीछे देख रहे थे ध्यान नहीं दिया हमने, लड़कियों ध्यान दो, ठीक। तो ये चीज है ना, तो साइकिल को तुम अपने बगल में नहीं बैठाते, अगर इतना तो कंफर्म है। अब साइकिल को बगल में नहीं बैठा रहे हो, लेकिन तुम्हारी स्पीड किसकी वजह से बढ़ी है, उसी साइकिल की वजह से बढ़ी है। अच्छा मोटरसाइकिल से क्या, तो क्या लगता है लड़के सब मोटरसाइकिल को बगल में बिठा लेते अगर चलो आज सब्जी का प्रभाव पढ़ाएंगे, बैठना बगल में, पढ़ना चल कर देखना कैसे कैसे काम आता है ना। तो क्या लगता है आपको कि भैया वो साइकिल या वो बाइक पढ़ने आती है क्या, उसको पढ़ाते हो तुम क्या जाकर बैठ करके, या टीचर उसको पढ़ाता है क्या, नहीं बेटा। जहां तुमने उसको खड़ी कर दिया तुम्हारे छुट्टी होने तक बेटा उसी जगह पे खड़ी रहेगी, हिलेगी तक नहीं वहां से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा उत्प्रेरक, जो तुम्हारे पढ़ने में पढ़ाने में कोई भाग नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी जिस अभिक्रिया का वेग यानी जो उसकी स्पीड बढ़ी थी वो उसी की वजह से बढ़ी थी, इसको बोलते हैं बेटा उत्प्रेरक। समझ में आया कि ना, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखना ना। तो क्या जो साइकिल है वो बाइक है वो क्या बेटा उत्प्रेरक, उसने अभिक्रिया के वेग को यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया, ठीक है ना। ऐसी चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखो क्या है, उत्प्रेरक अभिकारकों के साथ एक अस्थायी बंध बनाकर, ठीक। अब जो ये उत्प्रेरक है, साइकिल है या बाइक है, ये इनके साथ में किनके बेटा, रामलाल के साथ में एक अस्थायी बंध बनाता है। चलो जल्दी जल्दी स्पीड तुमको पहुंचा देते हैं, ठीक। एक अस्थायी बंध बनाकर कम सक्रिय ऊर्जा वाला वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, इसी चीज को हम लोग आगे समझ लेते हैं इस एग्जांपल के तौर पर, ठीक। अब देखो ध्यान से क्या कि ये जो बेटा कार्बन है, ये जो कार्बन है बहुत छोटे टाइप के हैं बेटा, ठीक है ना। ये दोनों कार्बन चाहते हैं किसके साथ अभिक्रिया हो जाए, हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया हो जाए, लेकिन इन दोनों छिछोरों के पास में इतनी ताकत नहीं कि यहाँ से अपने एक बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक कर दे। क्योंकि बेटा बॉन्ड तो कितने बनने हैं, टोटल 4 ही बनने हैं। एक कार्बन के कितने बॉन्ड बनने बेटा, 4 बॉन्ड बनने हैं, ठीक। तुम अगर ध्यान से देखो तो देखो 2 हाइड्रोजन के साथ में बने हुए हैं, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है मान लिया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक। इसका एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका यहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी इनके बने हुए हैं, ठीक है ना। अब ये चाहते हैं कि हाइड्रोजन के साथ भी हमारी अभिक्रिया हो जाए, लेकिन इन दोनों के पास में इतनी ताकत नहीं है कि इन दोनों के बीच में ये वाला एक सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर दे। क्योंकि जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक इनके बॉन्ड खाली नहीं होंगे, जब तक खाली नहीं होंगे तब तक किसी और के साथ बनेंगे नहीं। तो अब ना तो इतनी हाइड्रोजन के पास में पावर है कि भैया हम यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करा दे, ठीक। तो फिर ये क्या करते हैं, किसी एक ऐसे दोस्त को पकड़ कर लाते हैं, किसी ऐसे शक्तिशाली इंसान को पकड़ करके ले आते हैं कि चलो भैया, और वो शक्तिशाली इंसान तुम्हारा प्लेटिनम हो सकता है, निकिल हो सकता है, पलाडियम हो सकता है, इन दोनों में से, ठीक। अब ये आएगा और ये मारेगा यहाँ पर हथौड़ा पट्ट से, और यहाँ से एक बॉन्ड इनका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। और जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, सुनो बच्चा ध्यान से, क्या बोलोगे, जैसे ही ये वाला एक बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक होता है यहाँ से, तो तुम देखो अगला वाला जो बॉन्ड है वो कहीं यहाँ बन जाएगा, ठीक। और ये दोनों फिर तुरंत फट से किसके साथ अब क्रिया, एक इसके साथ आ जाएगा, एक इधर जाकर के इधर चिपक जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। आपने देखा भैया क्या बन गया तुम्हारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये क्या लिखा था,
ये लिखा था बेटा एथीन, क्या लिखा था बच्चा, ये लिखा था बेटा तुम्हारे पास में एथीन, क्या लिखा था, एथीन लिखा था, और यहाँ पर आते आते ये क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा बेटा, ठीक। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। जो तुमने यहाँ पर प्लेटिनम लिया, ये एक उत्प्रेरक है, जो यहाँ पर निकिल लिया, ये एक उत्प्रेरक है, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बच्चा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिलहाल आगे देखो, अब आगे जो आपसे कह रहा है, अब जो आगे आपसे कह रहा है बेटा, ये चित्र लिख लो जरा ध्यान से, ठीक है। इसमें आपको ये चित्र बना लेना है, ठीक। यहाँ पर देखो, ये कोई आपका एक अभिकारक है और ये यहाँ तक जाना चाहता है, ठीक। और इसके जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बेटा ये वो वाला है, जब ये पैदल गया था बेटा, किससे गया था, पैदल। पैदल का मतलब है तुम क्या बोलोगे, उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया का पथ। और यहाँ पर ध्यान रखना, इसको हम लोग यहाँ पर ये हाईएस्ट पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं बेटा उत्प्रेरक के बिना सक्रिय ऊर्जा। और देखो ना कितनी ज्यादा ऊंची ऊर्जा है, समझ में आ रहा है, ठीक। उसके बाद ये वो रास्ता जब तुमने बाइक ली बेटा, क्या ली, बाइक ली, और तुम देखो ध्यान से शक्ति उधर तक नहीं जाना पड़ा, बड़े जल्दी तुम पहुंच गए, ठीक। तो तुम बोलोगे उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया का पथ और उत्प्रेरक के द्वारा सक्रिय ऊर्जा, देखो कितनी कम हुई है ना, इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। जल्दी फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में केवल इतना ही, ठीक है ना। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।